प्रस्ताव किया। नगर पालिका अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव और सहकारी संस्थाओं में सांसद और विधायकों को प्रशासक बनाने के लिए सहकारिता अधिनियम में संशोधन, आदिवासियों के साहूकारों के महंगे कर्ज से उनको मुक्ति दिलाने के लिए साहूकार अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव, 2020 से 21 की बाकी अवधि के लिए 2,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट प्रस्ताव पर कैबिनेट में चर्चा हुई है। मनोज हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनोज, विभागों के बंटवारे के बाद आज पहली बार कैबिनेट की बैठक हुई है और इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। नगर पालिका अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव भी किया गया है। जी बिल्कुल, अभी कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में चल रही है और तमाम जो नए मंत्री बनाए गए थे वो भी इस कैबिनेट की बैठक में शामिल है। तमाम जो मुद्दे हैं, जो मामले हैं, उन पर चर्चा चल रही है और 3 अहम प्रस्ताव इसमें लाए गए हैं जिनके अधिनियम में संशोधन की बात सामने आ रही है। नगर पालिका अधिनियम की बात करें तो उसमें भी संशोधन का प्रस्ताव लाया गया और उस प्रस्ताव के तहत अब जो महापौर हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनके सीधे चुनाव कराने पर मोहर लग सकती है। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस की जब सरकार थी तो बीजेपी ने काफ़ी हंगामा भी किया था, इसका विरोध भी किया था और यही कारण था कि सरकार में आने के बाद इस अहम अधिनियम में संशोधन सरकार करने जा रही है। हालांकि इसको लेकर पहले भी कई तरीके के आदेश और दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा जो साहूकार अधिनियम बनाया गया था उसमें भी संशोधन किया जाएगा जिससे कि आदिवासियों को जो कर्ज साहूकारों ने दिया है उससे राहत मिल सके। इसके अलावा दूसरे भी कई अधिनियम के तहत जो संशोधन किए जाने उसके प्रस्ताव लाए गए हैं। यदि हम बात करें तो सहकारिता अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव भी लाया गया है। इसके अलावा बजट को लेकर अहम चर्चा आज इस कैबिनेट की बैठक में हो रही है और बजट में जो यदि बात करें तो 2020 और 21 की जो बाकी का समय अवधि का जो पैसा बचा हुआ 2,20,000 करोड़ रुपए की ये राशि है उस पर काफ़ी अहम बजट को लेकर चर्चा होनी है और काफ़ी अहम मुद्दे हैं तमाम विभागों से जुड़े जिनको लेके तमाम मंत्रियों की तरफ से कैबिनेट में प्रस्ताव लाए जाएंगे। उन पर भी लगातार चर्चा की जा रही है कि और इसके बाद आज क्योंकि सदा कैबिनेट की ब्रीफिंग का कोई समय तय नहीं किया गया, ऐसे में ये बताया जा रहा है कि जब ये बैठक खत्म होगी उसके बाद नरोत्तम मिश्रा ब्रीफिंग करेंगे। हालांकि मंत्रालय में ब्रीफिंग करेंगे या वो अपने बंगले पे ब्रीफिंग करेंगे, उसके बाद ये पता चल पाएगा कि जो 3 अधिनियम में संशोधन की बात की जा रही है जिस पर अभी चर्चा हो रही है उन पर क्या मोहर लग पाई है या नहीं लग पाई, या फिर दूसरे विभाग से जो दूसरे प्रस्ताव लाए गए हैं उन पर किस तरीके की चर्चा हुई और उन पर मोहर लग पाई है या फिर नहीं लग पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी देने के लिए। और अब सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का, रीनू के पास जाएंगे। रीनू, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल श्रद्धा। और एक तरफ देखा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, विभाग भी दिए गए और इसी विभाग दिए जाने के चलते विभाग मिलते ही इमरती देवी सख्त तेवर में नजर आई हैं। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने कहा कि महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं और सदस्यों की नियुक्ति अब रद्द की जाएगी। वहीं कांग्रेस पर भी उन्होंने पलटवार किया। पलटवार करते उन्होंने कहा कि कांग्रेस वालों ने मलाई मारी थी और इसलिए उन्हें मंत्री पद मलाईदार लगता है। शिवराज, मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो गया है और महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी इमरती देवी जी को मिली है और वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं। इमरती देवी जी, आप इससे पहले भी जब सरकार थी कांग्रेस की तब भी आप महिला एवं बाल विकास मंत्री ही थी, अब फिर से आपको वही जिम्मेदारी मिली है। जो जिम्मेवारी मुझे पहले मिली थी कांग्रेस की सरकार में, अब मुझे दोबारा जिम्मेवारी मिली है। तो जैसे जिम्मेवारी से मैंने पहले भी काम किया और अब भी पूरी जिम्मेवारी से काम करूंगी और अब आशा लगता है कि और अच्छे से काम करूंगी। तो सम्मान्य कमलनाथ जी ने ना तो सदस्य, ना महिला आयोग का अध्यक्ष और ना महिला कुछ भी नहीं बनाया था। जैसी कमेटियां खाली पड़ी थी और जब जैसी सरकार गिरने को हो रही तो रात के 12-12 बजे अध्यक्ष बना रहे, ऐसा होता है। लेकिन अब हमारी जो कमेटियां हैं जल्दी से जल्दी मैं मुख्यमंत्री जी से कह के अपनी कमेटियों के अध्यक्ष और सदस्य बनाऊंगी। मलाईदार डिपार्टमेंट नहीं बट पा रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे कि सिंधिया जी खेमा जाता है मलाईदार डिपार्टमेंट, आप बढ़ गए हैं, अब आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? मैंने पीसी शर्मा से पूछी तो थी कि डिपार्टमेंट तो वे ही थे जो कांग्रेस की सरकार में थे, लेकिन अब एक मलाईदार डिपार्टमेंट कौन से आ रहे हैं
वो तो हमें बताएं, लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं। जे डिपार्टमेंट पहले थे और जे फिर हैं। मलाईदार और गैर मलाईदार का मुझे तो पता नहीं कि कौन सा होता है, वो कांग्रेस बता पाएगी। चुनाव मंत्री बनने से थोड़ी जीतते, चुनाव जीतते हैं अपने स्वभाव नेचर व्यवहार के से अपना चुनाव जीतते हैं। और मेरा चुनाव डबरा की जनता लड़ती है, इमरती देवी कबू नहीं लड़ती। अगर इमरती देवी चुनाव लड़ती तो 2008 में 12,000 से जब जीती थी वही चुनाव होता। लेकिन 13 का भी इमरती देवी ने 35 से जीता, 18 का भी 62,000 से जीता। और अब और अच्छे वोटों से इमरती देवी 70 पार करेगी। लेकिन जी इतना मुझे भरोसा है कि डबरा का चुनाव डबरा की जनता लड़ती है, इमरती देवी नहीं लड़ती। अच्छा, अब आप लोग का डिपार्टमेंट का बंटवारा हो गया है, आप लोग आ गए, सिंधिया जी भी सांसद बन गए हैं, तो अब आपको लगता है कि उनको भी कोई जिम्मेदारी आप भी जैसे तरह मिलनी चाहिए केंद्र में? मैं बताऊँ, ये बहुत जिम्मेदार पार्टी है और बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करती है। और जो वरिष्ठ नेतृत्व के ऊपर है कब कौन को क्या देना है। और उनका नेतृत्व ऐसा है कि जल्दी से जल्दी जो देते हैं वो मिल जाता है। अब आप ही लोग कह रहे थे वो विभाग नहीं बट रहे, मंत्री पद नहीं मिल रहे, मंत्री बने फिर कई विभाग नहीं बट रहे, अब विभाग बट गए, अब आगे और का पूछोगे ते हम बताने को तैयार हैं। ठीक है, तो ये है इमरती देवी बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखती हैं। जब कांग्रेस में थी तब भी बेबाकी से अपनी बात रखती थी, बीजेपी में है वही डिपार्टमेंट मिला है और उनका कहना यह है कि वो बेहतर तरीके से काम करेंगी। और जहां तक बात कांग्रेस के आरोपों की है तो फिर उनका कहना यह है कि कांग्रेस वाले खुद बताएं कि आखिरकार मलाईदार डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं, क्योंकि यही डिपार्टमेंट जब उनकी सरकार थी तब भी थे। कैमरामैन दीपक के साथ सरल श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो वहीं शिवराज सरकार के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो चुका है और वहीं सभी मंत्रियों ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि उनके प्रदेश का विकास उनकी पहली प्राथमिकता होगी, जो भी जिम्मेदारी उनको मिलेगी वो उसे निभाएंगे। इस कानून का पालन करेगी, जो कानून का पालन नहीं करेंगे वो जेल जाएंगे। इतनी सी तो बात है और क्या है। स्वास्थ्य विभाग विशेष रूप से, बाकी सभी विभाग हैं, मुख्यमंत्री जी स्वयं डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अभी तक वो रिकॉर्ड है कि लगभग 400 घंटे अभी तक कोरोना की वो मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं। सरकारी सेवाओं का लाभ मिले तो अंतिम व्यक्ति के घर भी लट्टू जले, ऊर्जा उनको मिले, जिससे उनका नौनिहाल पढ़ करके लिख करके इस देश के विकास में अपना योगदान दे। उनके मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वित्त विभाग की दी है और जो विश्वास व्यक्त किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उस विश्वास पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। जो कुछ बेहतर हो सकता है इस प्रदेश हित में, जनहित में, वो मैं करने का हर संभव प्रयास करूंगा। क्योंकि दुनिया का सबसे युवा देश भारत है, ऐसे में भारत के बच्चे मध्य प्रदेश में आए और मध्य प्रदेश में शिक्षा के माध्यम से शिक्षा भी मिले और उसके माध्यम से रोजगार भी मिले, लोगों का लगाव हो। मैं कोशिश करूंगा ये सब तरह से काम करने की। लेकिन अब एक मलाईदार डिपार्टमेंट कौन से आ रहे वो तो हमें बताएं, लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं। जे डिपार्टमेंट पहले थे और जे फिर हैं। मलाईदार और गैर मलाईदार का मुझे तो पता नहीं कि कौन सा होता है, वो कांग्रेस बता पाएगी। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने जिस दिन शपथ ली है वो लगातार काम कर रहे हैं, डेली उसकी समीक्षा कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे और काम करेंगे। शिवराज सिंह चौहान है, उनके नेतृत्व में सारे मंत्री काम करेंगे और निश्चित रूप से प्रदेश प्रगति की ओर जाएगा। तो वह दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर विभाग बंटवारे को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि परिवहन विभाग में सिंधिया जी की इतनी रुचि क्यों है, समझदार लोग समझते हैं। तो इधर दिग्विजय सिंह पर बीजेपी ने पलटवार किया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय जैसे लोगों की वजह से ही कांग्रेस इस हालत में पहुंच गई है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी ट्वीट करते हुए दिग्विजय सिंह पर हमला बोला और अपने ट्वीट में शर्मा ने लिखा कि दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में 10 सालों तक सिर्फ लूट होती रही, प्रदेश को गर्त में धकेल दिया गया और इसलिए उनको विभागों के बंटवारे में सिर्फ कमियां ही नजर आई। आज कुछ और है, कल कुछ और ट्वीट आ गया। आज पकड़ लिया तो जिंदा कैसे आ गया, शरण स्थली है, और मर गया तो बोले बहुत सारे राज दफन हो गए, मर कैसे गया। 10 साल वो सपा का सदस्य रहा,
6 साल बसपा का सदस्य रहा। वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें ये अच्छा नहीं लगता, उनकी मर्यादा के अनुकूल नहीं है, उनकी पद की गरिमा के अनुकूल भी नहीं है। राजनीति में हम सब सेवा के लिए आए हैं और जो सेवा करता है जनता का आशीर्वाद उसी को मिलता है, और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि सभी विभागों में सेवा करने का अवसर होता है। मेरे पास परिवहन था तो मैंने परिवहन में अनेक निर्णय लिए। तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती उज्जैन महानगरी पहुंची भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए, और इस दौरान उन्होंने भोलेनाथ के दर्शन किए और साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल कांग्रेस में युवा नेताओं से जलते हैं और इसका ही नतीजा है कि कांग्रेस का सर्वनाश हो गया। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, यहाँ जो कांग्रेस की सरकारें गिर रही हैं उसका कारण राहुल गांधी जी की ईर्ष्या है। उनको नौजवानों के साथ जो कांग्रेस के नौजवान नेता हैं उनसे उनको बहुत जलन होती है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत इन्फीरियर फील करते हैं। थोड़ी शांति रखो जरा। हाँ, वो अपने आप को बहुत इन्फीरियर फील करते हैं। राहुल गांधी जी सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया से बहुत जलते हैं और उनसे बहुत अपने आप को इन्फीरियर फील करते थे, और उनको लगता था कि इनको जरा भी आगे बढ़ने का मौका मिला तो राहुल गांधी को। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे।